अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। सब अपने अपने घरों में इत्मीनान के साथ होंगे, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज मैं अपनी इस रेसिपी के साथ आई हूँ जो एक क्लासिक सीरियन डिप है। इसको महम्मरा कहते हैं। ये अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है मिर्चें और मीठा और अखरोट, क्योंकि है तो नटी। ये बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका, बहुत ही मज़े का होता है महम्मरा। तो आज मैंने ये डिप बनाया है। आपके पास घर में कोई चीज़ ना हो खाने के लिए, बस ये हो, पीटा ब्रेड हो, रोटी हो, पराठा हो, नान हो, कोई भी हो, उसके साथ आप ये लगा के खा लें। आप बस चाटते रह जाएंगे अपनी उंगलियां। इस कदर मज़े का होता है ये। मैं तो जब भी यहाँ लेबनीज़ और इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, मेरा तो पेट इससे, हुमस से, बाबा गनोश, इनसे ही भर जाता है और मेन डिशेस तो खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज मैंने ये बनाया है और काफ़ी ज़्यादा बनाया है। ये हफ्ता 10 दिन आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। मैं तो आपको पता है अक्सर लोगों को मुझे देना होता है, तो मैं इस तरह से ज़्यादा बनाती हूँ और दे देती हूँ अपने कुछ जानने वालों को। तो चलें, मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाया है। स्टेप बाय स्टेप भी दिखाती जाती हूँ और किस तरह से सर्व करूँगी वो भी दिखाती हूँ। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे, सर्व किस तरह से करूँगी वो दिखाऊँगी। पहले आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखें। कोई एक्चुअली मुश्किल नहीं है ये। छोटी छोटी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो पहले आप इकट्ठी कर लें और उसके बाद आप डालें, मिक्स करें। जब इकट्ठे होंगी सब चीज़ें आपके सामने रखी होंगी तो टाइम नहीं लगेगा आपको इसको बनाने के लिए। एक आध चीज़ है, जैसे ये है पोमेग्रेनेट सॉस या सिरप या मोलेसेस। ये अगर आपको वहाँ ना मिले कहीं भी, तो आप अनार का खूब सारा जूस लें, उसमें आप ब्राउन शुगर डाल के उसको खूब पकाएं, तो ये इस तरह का सिरप बन जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कहें अरे ये तो हम नहीं बना सकते, ये फ़लानी चीज़ तो नहीं मिलती है। तो बेसिकली सब चीज़ें मिल जाती हैं। बस ये है कि ढूंढ ले, नहीं मिले तो अपने पास से बना लें। चलें फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कैसे बनाया है और फिर सर्व करके भी दिखाती हूँ। ये मैंने दो जो गार्लिक है उसकी दो वो लिए हैं, पूरी, ठीक है। इनको मैं ऑलिव ऑयल लगा के और ये फॉइल में लपेट के इसको बेक करूँगी 180 डिग्रीज़ पे। और इसका मैं 15-20 मिनट बेक करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इस पर सारा मैं ये ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ। अच्छी तरह इसको लगा के ये बेक होके ना बड़ा अच्छा नरम हो जाएगा। और जो मैं इसमें मिलाऊंगी सब लाल मिर्चों में, जो रेड शिमला मिर्च है, तो उसमें बड़ा अच्छा ये सॉफ्ट फ्लेवर देगा। तो उस तरह से ये मैं करके रख रही हूँ। तो मैंने कहा ये स्टेप, पहला स्टेप मैंने, ये दूसरा, ये तीसरा स्टेप है। मिर्चें किस तरह से मैंने उनको वो किया है, आग पे रख के उनको, उनके छिलके को ब्राउन किया है। ये इस तरह से मैं ये पूरा लपेट के और फिर मैं इसको ओवन में रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। ये 300 ग्राम अखरोट हैं जिनको मैं रोस्ट करूँगी अवन में। तो इनको भी मैं 10-15 मिनट के लिए हाई उस पे 200 सेल्सियस पे इसको 10 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। और ताकि इसमें एक जो फ्लेवर है इसका अच्छा हो जाए। तो अभी वो जैसे ही लहसुन निकालूंगी तो ये रख दूँगी रोस्ट करने। मैं 3 शिमला मिर्च पहले कर चुकी हूँ, अब ये 3 और कर रही हूँ। और ये 2 टर्किश वो हैं मिर्चें लाल, ये इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इसको भी मैं इस पे चूल्हे पे
ज़रा सा ग्रिल कर रही हूँ और ये इसी में नरम हो जाएगा। आप चाहें तो आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं इसको, लेकिन जो इसका स्मोकी फ्लेवर इससे आता है ना वो बहुत मज़े का होता है। और ओवन में भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि स्मोकी फ्लेवर इसका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको इस पे कर रही हूँ। ये ज़रा गर्म है तो मैं इसको छील रही हूँ। ये ऊपर से इसकी जो छिलका है ना वो उतार रही हूँ। तो आपको दिखा दूँ, फिर मैं सारे सब छिलका उतार के और फिर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो दिखा दूँगी। ये आराम से उतर जाएगा छिलका। जल गया है अच्छी तरह और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही उम्दा खुशबू है। और यही जो है ना यही सारा फ्लेवर बनाएगा इस डिप में। आप में से बहुत सौ ने खाई होगी। ये सीरियन डिप है। ओरिजिनली तो ये सीरियन है, फिर अब ये सब जगह मिडल ईस्ट में, लेबनान में और ग्रीस में सब जगह बनती है। लेकिन ओरिजिनली ये सबसे पहले सीरिया में बनी थी। जिस तरह हुमस सबसे पहले लेबनान में बना था, उसी तरह ये सबसे पहले सीरिया में बनी थी। तो मैं ये सारा छिलका उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। ये घर के ब्रेड क्रम्स हैं और 1.5 कप है। तो ये मैं लाइटली रोस्ट कर रही हूँ ताकि ये हर चीज़ इसमें रोस्टेड जा रही है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर बने। तो ये मैं हल्का सा रोस्ट करके और फिर आपको सारी चीज़ें मिक्स करके दिखाती हूँ। तो इसको भी आप बाज़ार के टोस्ट ले लें, ब्रेड क्रम्स, या ये तो मैंने घर में बना के रखे हुए हैं, एयर फ्रायर में इनको करके पीस के रखा था। तो इसको वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इनको टोस्ट करके इसके बनाए थे, लेकिन फिर भी हल्का सा मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट, और फिर मैं सब चीज़ें मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो रेड पेपर्स वो किए थे उनको थोड़ा काट के इसमें चॉपर में डाला है। इसको अब मैं थोड़ा ब्लेंड करती हूँ, चॉप करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसका पेस्ट बने। तो मैं इसको बना के आपको दिखाती जाती हूँ और इसमें जो जो चीज़ें ऐड करती जाऊँगी वन बाय वन वो आपको दिखाती जाऊँगी। ये अभी बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट बना नहीं है, लेकिन अब मैं इसमें जो मैंने रोस्ट किए थे अखरोट वो इसमें तोड़ के डाल रही हूँ क्योंकि वो इसके अंदर इनको भी पेस्ट में शामिल करना है। कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए अलग साबुत वाले अलग रख लिए हैं और बाकी ये 300 ग्राम्स थे, तो इनको मैं इसमें डाल के और इनको चॉप करती हूँ। फिर इसके बाद जो और चीज़ मिलाऊंगी वो बताती जाऊँ। अब मैं इसमें ताहिनी डालूंगी। ताहिनी जो है ये तिलों का पेस्ट होता है जो बनाया जाता है इसके अपने तेल से, तेल जो निकलता है तो इसका पेस्ट होता है। तो 4 टीस्पून मैं ताहिनी का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। ये भी इसके साथ मिला दूंगी और साथ ही मैं आपको इसमें डालूंगी ये है रेड चिली पेस्ट। ये ज़रा सा तेज़ है तो ये मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और जो अगर इससे ज़्यादा आपको तेज़ खाना हो 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं, 2 नहीं, क्योंकि काफ़ी तेज़ है ये। मुझे टर्किश वाला ढूंढ रही थी, वो नहीं मिला पेस्ट। टर्किश वाला इतना तेज़ नहीं होता है। और इसमें मैं साथ ये एक बड़े लेमन का, फ्रेश लेमन का जूस डाल रही हूँ। तो अब मैं इसको भी ब्लेंड करके चॉप करके सारा मिक्स करके दिखाती हूँ। जो मैंने ब्रेड क्रम्स रोस्ट किए थे 1.5 कप ये डाल रही हूँ अब इसमें। इससे ये है कि ज़रा सी बॉडी आएगी इसमें और बिल्कुल अच्छी तरह से ये आप बहुत लिजा नहीं बनेगा। तो ये भी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये इस लिटिल छोटे से जग में 90 ml ऑयल आता है, तो इसमें ये 90 ml ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। इससे एक तो शाइन भी आएगी और ये
मज़े का भी होगा। आपको पता है सब चीज़ों में ऑलिव ऑयल डालते हैं अरबी डिशेस में। तो ये भी मैं ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये जो मैंने रोस्ट किए थे लहसुन के जवे, ये मैं इसको इसमें, ये देखें आराम से ये निकल रहे हैं। ये रोस्टेड, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने मुझे इसके 2 मैंने जो लिए थे वो डालूँगी इसमें। 2 के पूरे जो पोती होती है लहसुन की, वो 2 डाल के इसमें ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये जी पोमोग्रेनेट मोलेसेस है। आप समझे ये अनार के जूस का उसमें ब्लैक सोल्ट वो ब्राउन शुगर डाल के उसका एक सिरप बनाते हैं। तो ये वो है, यहाँ पे ये रेडीमेड मिल जाता है। अब तो मैंने सुना है कराची लाहौर में भी मिलता है ये पाइनएप्पल पोमोग्रेनेट सिरप या पोमोग्रेनेट मोलेसेस। तो उसमें मैं ये 4 देख लूँ मैं, हाँ 4 टेबलस्पून ये डाल रही हूँ। इससे इसमें जो एक खटास भी आएगी और मीठापन भी आएगा, क्योंकि मिर्चें काफ़ी हो जाती हैं ना, तो उसको काटने के लिए, मिर्चों को काटने के लिए ये डालते हैं। तो ये भी करके और जो और चीज़ें डालनी है वो दिखाती हूँ। ये कैन पेपर है पाउडर। इसका भी ये है कि ये इसमें कुछ मिठास भी होती है और हल्की सी तेज़ी भी होती है। तो ये मैं 1 टीस्पून ये डाल रही हूँ। इसमें 1.5 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। अभी मैं ये नहीं डाल रही हूँ, चखूँगी। अगर मिर्चें मुझे लगा कम है तो मैं ये क्रश्ड चिलीज़ जो होती है ना वो डालूँगी। अभी नहीं डाल रही, अभी बाकी की ये चीज़ें डाल के इनको मिक्स कर लूँगी। तो ये इस तरह से सारा मिक्स कर लूँगी, फिर आपको दिखा दूँगी। ये सीरियन मिर्चें हैं जो बहुत तेज़ नहीं होती हैं, इसका कलर बहुत अच्छा होता है। तो ये इसमें कलर के लिए भी डालते हैं और इसका एक फ्रूटी फ्लेवर होता है, बहुत मिर्चें वाला नहीं होता। ये कलर के लिए और फ्रूटी फ्लेवर के लिए डालते हैं। तो ये मैं इसमें 1 टीस्पून ये डालूँगी। और ये सुमाक है, जो आपको पता है सारी अरबी मिडल ईस्टर्न डिशेस में ये एक पाउडर होता है इनके मिक्स्ड मसाले और हर्ब्स का, ये वो है। इसमें ये भी डालूँगी। और ये मैं डालूँगी अबाउट 2 टीस्पून ये डालूँगी और 1 टीस्पून भर के एलेपो पेपर डालूँगी। तो मैं ये मिक्स करके और फिर अच्छी तरह इसको बहुत अच्छी तरह चॉप करके ब्लेंड करके पेस्ट जब बन जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। मैंने कहा आपको दिखा दूं मैं किस तरह से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये ऑलिव ऑयल, टोटल 1 कप ऑलिव ऑयल डालना है। तो मैंने 3/4 डाला था, 1/4 बचा हुआ है। तो वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से, ये इस तरह से। ये अच्छा, फिर मैंने जो बादाम रोस्ट किए थे वो मैं, बादाम नहीं अखरोट, ये मैं डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको। आम तौर पे ये लोग अनार डालते हैं, मेरे पास अनार नहीं थे। मेरी दोस्त के घर में ये चेरीज़ लगी थी तो उन्होंने मुझे चेरीज़ दी हैं, तो मैं वो इसमें डाल रही हूँ। इससे अच्छा कलरफुल आ जाएगा। छोटी छोटी चेरीज़ हैं तो मैंने कहा अनार की जगह ये, क्योंकि वही खट्टा मीठा हमें वो चाहिए फ्लेवर, तो वो इसी से आ जाएगा। तो ये इस तरह से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ छोटी छोटी चेरीज़ के साथ। ये मेरी आज की रेसिपी है, क्लासिक सीरियन डिप है, जो रेड कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च लाल वाली होती है, उससे बनता है। इसमें अखरोट भून के डालना होता है इसको बाइंड करने के लिए।
वो मैंने डाला है ब्रेड क्रम्स और 3-4 तरह की मिर्चें डाली हैं, लेकिन बेहद मज़े का ये होता है। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा देखा होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया है, हर चीज़ दिखाई है कि ये कैसे बना है। और इसको आप किसी भी वक्त खा सकते हैं। सालन रोटी सालन नहीं है कोई तो आप बस ये लें एक कोई भी रोटी और उससे ये लगाएं और खाएं। इस कदर मज़े का होता है ये कि आप बहुत सौ ने खाया हुआ होगा आप लोगों ने, लेकिन ये घर में भी बहुत आराम से बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी और मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप दिखाते हुए कि इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, इजी है। और आप अगर आपको वो इंग्रेडिएंट्स ना मिले तो आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी और से। तो चलें मिलते हैं फिर जल्दी एक और रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो ये रूखा भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। और स्टार्टर्स में जब भी मैं किसी लेबनीज़ रेस्टोरेंट में या मिडल ईस्टर्न यूरोप टर्किश रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं तो सिर्फ ये जो स्टार्टर्स में ये हुमस ये वाला डिप और जो वो बाबा गनोश होता है तो यही खाती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने भी खाया हुआ होगा और आप बनाएंगे और आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।